टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन बनाया जो अर्थ के डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करे, लेकिन ये बुरी तरह फेल हो गया जो कि अपनी बिल के अकॉर्डिंग चलने लगा। हालांकि इसका तोड़ हम लोग को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन के रूप में देखने को मिला, लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क को अब तक पछतावा होता है कि उसने कौन सी बड़ी गलती कर दी थी। क्योंकि हम लोग बात करें टोनी स्टार्क की एआई की, चाहे जारविस चाहे फ्राइडे, ये सब काफ़ी सिंसियर एआई थे सिवाय अल्ट्रॉन के। लेकिन बात करें मल्टीवर्स की, तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया है डूम्सडे में हम लोग को ये समझा दिया जाएगा कि डॉक्टर डूम की शक्ल टोनी स्टार्क से क्यों मिलती है। साथ ही में ये भी बताया जाएगा कि डॉक्टर डूम ने कैसे टोनी स्टार्क के कुछ इन्वेंशन को और अपग्रेड कर दिया ताकि वो और अच्छे से चल सके। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव दिखाया गया है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग नोटिस करेंगे अल्ट्रॉन प्रोग्राम एक यूनिवर्स में कामयाब भी हुआ था जो कि था अर्थ 838। जब स्ट्रेंज यहाँ पे विजिट किए थे इल्यूमिनाटी मेंबर्स को, वहाँ पे जब स्ट्रेंज को ले आया जा रहा था तो वो अल्ट्रॉन की जो रोबोट थी वो एकदम परफेक्ट तरीके से सिंक थी और काम भी कर रही थी, लेकिन उस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क को नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें डूम की, तो अगर वो अल्ट्रॉन बनाता है तो उसे कैसे वो अपने वे में परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए उसे टेक्नोलॉजी के साथ मैजिक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि कॉमिक्स में बताया गया है डूम यहाँ पे मैजिक पे भी बिलीव करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह उसके हाथ मैजिक में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। तो यहाँ पे वो अल्ट्रॉन को सिर्फ टेक्नोलॉजिकली नहीं बल्कि मैजिकली भी इन्हांस करेगा ताकि वो रोबोट अपने आप को कभी भी ओवरराइड ना कर सके और उसकी कोई भी फ्री विल ना हो। लेकिन अगर डूम को इससे भी ठंडक नहीं पहुँचेगी तो वो यहाँ पे खुद की कॉन्शियसनेस का एक छोटा स्वरूप अल्ट्रॉन के न्यूरोलॉजिकल पाथ में इम्प्लांट कर देगा, यानी कि खुद का मेंटल इम्प्रिंट, जिससे जो भी अल्ट्रॉन टास्क करेगा वो डूम के विल के अकॉर्डिंग होगा, जिससे कभी भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं आ पाएगा। और जैसा कि हम लोग बात करें अल्ट्रॉन की, तो उसे हम लोग ने अपग्रेडेड वर्जन में देखा है इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करते हुए, लेकिन मल्टीवर्स में उस स्टोन्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट हैं जो कि अभी तक हम लोग को रिवील नहीं हुए हैं। तो क्या पता डूम अपने अल्ट्रॉन को उन सबसे इन्हांस एक साथ कर दे, जिससे डूम का काम ऑलमोस्ट आधा हो जाए और बाकी सारे काम उसके काबिल अल्ट्रॉन कर सके। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। वो अगर ऐसे कई अल्ट्रॉन्स बना लेता है और उनके ऊपर साइमल्टेनियसली सबकॉन्शियस वे में कंट्रोल कर लेता है तो डूम को यहाँ पे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे उसके खुद के कुछ ईवल वेरिएंट के दोस्त होंगे, जैसे कि कैप्टन हाइड्रा, डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई ईवल वर्जन, लेकिन यहाँ पे अगर इतना पावरफुल अल्ट्रॉन डूम बनाता है तो एक चीज़ तो तय है, यहाँ डूम्सडे में शायद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तरह एवेंजर्स एक बार फिर से हार का सामना कर सकते हैं और फिर वो वापस कलेक्टिवली हम लोग को एक साथ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब इतने पुराने विलन्स आ रहे हैं जैसे कि म्यूटेंट सागा के मैग्नीटो, तब यहाँ पे एक चीज़ तो तय है, अल्ट्रॉन भी आएगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर डूम सबसे बेटर अल्ट्रॉन बना सकता है जिसका सारा कंट्रोल उसी के हाथों में हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।